नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो एक बड़ी ही शानदार खबर सामने आई है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अब इंडिया पिच करने जा रहा है मेड इन इंडिया वेपन्स टू वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज एंड द वेस्ट एशियन कंट्रीज एज वेल। आप लोग यहां पे देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की ये वाली खबर है जो कि कल ही सामने आई है। सेंटर्स न्यू प्लान टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ मेड इन इंडिया वेपन्स टू अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। और यहां पर भी आप देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट हर तरह का वेपन जो कि हम लोग बनाते हैं, फिर भले वो LCA तेजस के लड़ाकू विमान हो, भले वो आकाश मिसाइलें हो, भले वो हमारे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हों, हम सभी चीजों को एक्सपोर्ट करने का प्रयास अब अफ्रीका और वेस्ट एशियन कंट्रीज को करने वाले हैं। बल्कि रिसेंटली हमने हमारी स्ट्रैटेजी को भी चेंज किया है, वो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंडिया की जो पिच है वो बड़ी शानदार और बड़ी ही सिंपल सी पिच है कि देखिए हमारे जो हथियार हैं वो वेस्टर्न हथियारों से थोड़े नहीं बहुत सस्ते हैं और चाइनीज हथियारों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। तो इसी बेसिस पे आपको इंडियन वेपन्स को प्रेफर करना चाहिए। बात करेंगे नई स्ट्रैटेजी क्या है, नई रणनीति क्या है और हम लोग कौन से अफ्रीकन कंट्रीज को पहले एक्सपोर्ट करते हैं और कहां पे टारगेट कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा दोस्तों, पाथफाइंडर आपके लिए एक अनोखी पहल लाया है जिसमें कि अग्निपथ बैच लॉन्च कर दिया गया है। UPSC CSE 2024 के अभ्यर्थियों के लिए ये बैच एक संपूर्ण और एक डेडिकेटेड बैच है फॉर UPSC CSE, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। 8,000 रुपए में मात्र आपको बैच अवेलेबल करवाया जा रहा है और इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर आप लोग केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, केवल प्रीलिम्स की, वो भी अवेलेबल है 3,000 में, केवल मेंस की वो भी अवेलेबल है मात्र 3,000 रुपए में। इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के लिए भी हम लोग पाथफाइंडर हिंदी बैच लॉन्च करने वाले हैं मात्र 8,000 रुपए में। इसके बारे में जानकारी भी आपको जल्द दी जाएगी। बाकी समुद्र मंथन टेस्ट होने वाला है दोस्तों आने वाले 13 मई को, और इसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है जरूर एनरोल कीजिए। स्पेशली अगर आप इस साल के UPSC में अपेयर कर रहे हैं तब भी इसमें एनरोल कीजिए टू गेट टू नो कि आपकी तैयारी कैसी है। ये कंप्लीटली UPSC पैटर्न पे होने वाला है और ये एक लाइव टेस्ट होगा जिसमें मॉर्निंग में GS और आफ्टरनून में CSAT का टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑल राइट, सो रिसेंटली क्या हुआ था, PM नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग हुई थी विद द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उन्होंने उस मीटिंग में कहा था कि हम क्या क्या तरीके लेकर आ सकते हैं जिसके माध्यम से डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं भारत से, उनको बेसिकली बढ़ावा दिया जा सकता है। ये वाली मीटिंग्स के तुरंत बाद ये चीज सामने आई है कि अब इंडिया एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है अपनी स्ट्रैटेजी में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डिप्लॉयमेंट ऑफ डिफेंस अटैचेज। ये दोस्तों जो डिफेंस अटैचेज होते हैं ये क्या चीज है पहले ये जान लीजिए दोस्तों। डिफेंस अटैचे बेसिकली एक आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है जो कि किसी थर्ड कंट्री में हमारे बिहाफ पे फंक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए अफ्रीका की कंट्री है नाइजीरिया, तो इस कंट्री में जो हमारी एम्बेसी होगी वहां पर हम लोग हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव उसी एम्बेसी में उसको वहां पे डिप्लॉय करेंगे, जो कि फिर वहां पे जाकर के बेसिकली हमारे जो इंडियन वेपन्स हैं, जो हमारी इंडियन जितना भी डिफेंस का सेक्टर है उसके बारे में पिच कर पाएंगे, मार्केटिंग कर पाएंगे। वो सारा का सारा काम वो वाला जो आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है वो नाइजीरिया में जाकर के कर पाएगा, क्योंकि he will be basically a representative in the embassy। तो उनको वहां पे डिप्लोमेटिक स्टेटस और इम्यूनिटी भी प्रदान करी जाती है। इंडिया इसमें क्या चेंजेस करने वाला है, तो इंडिया ने यह कहा है कि क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से बहुत सारे देशों से जो हथियार हैं वो मंगवाने कम कर चुके हैं, तो उन देशों में हमारे जो डिफेंस अटैचेज हैं उनके आंकड़ों को हम लोग कम करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो USA से अगर हम लोग हथियार कम मंगवा रहे हैं, पहले अगर हमारे USA में लेट्स से 20 डिफेंस अटैचेज थे तो उनको हम लोग कम करेंगे, और जिन जिन कंट्रीज को अब हम लोग हमारे हथियार बेचना चाहते हैं वहां पर जाकर के हम लोग हमारे डिफेंस अटैचेज को डिप्लॉय करेंगे। यह आपको मालूम होगा कि पिछले 3 सालों से जो आत्मनिर्भरता का पुश है ये चल रहा है और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कई सारी नेगेटिव लिस्ट को लाया गया है। पहली नेगेटिव लिस्ट 9 अगस्त 2020 को आई थी, दूसरी नेगेटिव लिस्ट 31 मई 2021 को आई थी और तीसरी नेगेटिव लिस्ट आपकी 2022 में देखने को मिली थी। बल्कि रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नेगेटिव लिस्टों का जो ये
सिलसिला है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोग भारी रूप से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं और मैक्सिमम चीजों को हम लोग इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। और इसीलिए इंडिया अब अलग अलग देशों में डिफेंस अटैचेस को डिप्लॉय करने वाला है। इंटरेस्टिंगली इसमें जो डिफेंस अटैचेस होंगे ये केवल पब्लिक सेक्टर से ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो भी अब डिफेंस के क्षेत्र में आ चुकी हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी डिप्लॉयमेंट करवाई जाएगी इन दी एम्बेसीज, जो कि इंडिया की दूसरे देशों में देखने को मिलती हैं। नॉट वेरी श्योर कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को डिप्लोमेटिक स्टेटस या इम्यूनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तय है कि उनको भी यहां पे मौका बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का दिया जाएगा। इन्होंने वही कहा है कि जिन कंट्री से अब हम सामान मंगवा ही नहीं रहे हैं तो वहां पर फिर डिफेंस अटैचेस को रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। इंडिया की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि जो पश्चिमी देश हैं वो भी इसी मॉडल को फॉलो करते हैं कि व्हेन वेस्टर्न कंट्रीज प्रमोट द सेल ऑफ देयर हार्डवेयर इन इंडिया या फिर किसी और कंट्री में, तो उनके जो मिलिट्री पर्सोनल है ना वो हमेशा ही सेल्स टीम को एकंपनी करते हैं, क्योंकि सेल्स टीम तो केवल एक चीज को सेल कर पाती है, लेकिन मिलिट्री पर्सोनल का जो मिलिट्री बैकग्राउंड का जो इंसान है वो बेसिकली पिच को इस तरीके से बनाएगा, वो बताएगा कि अगर आप हमसे ये हथियार खरीदते हैं तो किस तरीके से आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कंजर्व होता है, वो प्रोटेक्ट होता है। वो सारी की सारी चीजें केवल एक मिलिट्री पर्सोनल ही कर सकता है। और इसीलिए इंडिया ने ये वाला फायदा इस चीज को उठाने की कोशिश करी है कि हम लोग भी अब अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज कह लीजिए, और इवन जो फ्रेंडली नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहां पर जाकर के हम लोग इन डिफेंस अटैचेस को डिप्लॉय करने वाले हैं। आपको मालूम होगा लास्ट ईयर की बात है, काफी बड़ा बूस्ट मिला था हमें जब हमने ब्रह्मोस की मिसाइल की डील को साइन किया था विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन ऑफ फिलीपींस, जो $450 मिलियन का हमें बड़ा बूस्ट मिला था। और बल्कि बहुत सारे देश हैं जो कि लाइन में लग चुके हैं, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपकी वियतनाम ने भी इसमें इंटरेस्ट शो किया है, मलेशिया ने भी इंटरेस्ट शो किया है, और सबसे ज्यादा जो प्रोबेबल इस साल, जो मुझे भी लग रहा है कि काफी प्रोबेबल है, वो दोस्तों इंडोनेशिया है। ये बताया गया है, जो हमारे ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ हैं उन्होंने बताया कि मेरी एक टीम राइट नाउ जकार्ता में है और मोस्टली इस साल के अंदर अंदर ब्रह्मोस जो है वो इंडोनेशिया को बेच दी जाएगी, क्योंकि अच्छा बूस्ट मिला हुआ है। अभी अगर हम लोग और अच्छे से सेल्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये वाले प्रोडक्ट्स को इन देशों को बेचा जा सकता है। और भी देश हैं जो कि ब्रह्मोस को लेने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ब्राजील ने भी इंटरेस्ट शो किया है, साउथ अफ्रीका ने भी यहां पे इंटरेस्ट शो किया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले साल अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने अर्मेनिया को भी काफी हथियार बेचे थे। सिमिलर मॉडल इंडिया ने फॉलो किया था, एक पायलट मोड पे वहां पे चलाया था, अच्छा हुआ। और अब बल्कि हम लोग जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके दफ्तर वहां पे ओपन कर रहे हैं, सो दैट वो वहां पर जाकर के डायरेक्टली इसकी सेल्स और मार्केटिंग कर सकें। क्योंकि इंडिया ये समझता है कि डिमांड पूरे दुनिया भर में जगह जगह से आ रही है, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अब ये वाला मॉडल फॉलो किया जा रहा है कि अब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उन्हीं देशों में जाकर के उन चीजों को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इंडिया की पिच बड़ी सिंपल है, फिर भले इंडिया किसी को भी पिच करे, भले अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स को पिच करे, भले वेस्ट एशियन कंट्रीज को पिच करे, उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे जो लोकली बिल्ट आर्मामेंट्स हैं दे आर फार सुपीरियर इन क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी कंपेयर्ड विद चाइनीज आर्मामेंट्स एंड दे आर मच चीपर देन द वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम्स। और इतना ही नहीं, इंडिया बल्कि रिसेंटली हमने अफ्रीकन मिलिट्री चीफ्स को होस्ट किया था पुणे में। आप देख सकते हैं 28 मार्च की खबर है, पहला जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज, दिस वाज हेल्ड इन पुणे। और रिसेंटली एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है अफ्रीका और इंडिया के बीच में जिसका नाम है एफिंडेक्स। उसके साइडलाइंस पर भी इंडिया ने मौका नहीं छोड़ा और हमारे जो 75 इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस कर दिया, उनकी एग्जीबिशन लगवा दी कि अगर आपको इनमें से कुछ चीज में इंटरेस्ट है तो आप लोग ले सकते हैं। सो हम लोग अग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि हमारे जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, जो घरेलू डिफेंस उत्पाद हैं, वो जल्दी से जल्दी अफ्रीकन नेशंस एक्सेप्ट कर लें। फायदा ऑब्वियसली यही होगा कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं अफ्रीका को काफी बढ़ जाएंगे। अभी आप देखेंगे तो मेन बायर्स अफ्रीका से काफी लिमिटेड हैं। बोट्सवाना है, बर्किना फासो है, इजिप्ट है, एथियोपिया है, मोजाम्बिक है, मॉरिशस है, नामीबिया, सेशेल, सोमालिया, साउथ अफ्रीका। लेकिन प्रॉब्लम इसकी टोटल जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें से केवल 10 से 15% ही अफ्रीका में जाते हैं।
इंडिया का ये मानना है कि डिमांड काफ़ी हाई है और हम लोग उनको काफ़ी अच्छे तरीके से और भी चीज़ें सेल कर सकते हैं। और अगर ये हो जाता है तो हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स हैं ना आने वाले 2-3 साल के, वो हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के टारगेट को अचीव कर चुके हैं और हमारी उम्मीद है कि आने वाले 2 साल में हम लोग $5 बिलियन के बड़े टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, पाथफाइंडर आपके लिए लेकर आया है पर्सपेक्टिव सीरीज, जिसमें कि आपकी यूपीएससी डाउट्स को काफी सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया है। सीरीज को नहीं देखा है जाकर के जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।